टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी थी करने के लिए, तो उम्मीद है आप लोगों ने एक्सरसाइज को ट्राई किया होगा। और अब इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो आपने जो एक्सरसाइज सॉल्व की है उसको आप सामने रखिए और हम यहाँ पर एक्सरसाइज को एक एक करके सॉल्व करते हैं। और आप देखिए कि आपने कहाँ पर गलती की थी या गलती नहीं की थी, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वह मिस्टर श्याम वर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश रुपीज 8 लाख, यानी मिस्टर श्याम वर्मा ने 8 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमने बताया था जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो जो होता है वो कैपिटल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर बिजनेस किसने स्टार्ट किया? श्याम वर्मा ने। तो यहाँ पर श्याम वर्मा क्या है? कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पर श्याम वर्मा इस तरह से। और दूसरा यहाँ पर अकाउंट क्या होगा? कैश का होगा। यहाँ पर दूसरा अकाउंट किसका होगा? कैश का। तो यहाँ पर हमारे सामने दो अकाउंट इस तरह से निकल चुके हैं। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा। तो श्याम वर्मा जो है ये क्या है? ये कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट। हमने बताया था ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में कौन से व्यक्ति और संस्थाएं जाती हैं? तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो अगर मिस्टर श्याम वर्मा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? मिस्टर श्याम वर्मा जो है वो 8 लाख रुपए की देंगे। किसको? बिजनेस को देंगे। तो यहाँ पर श्याम वर्मा क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, इसलिए देने वाला क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पर श्याम वर्मा जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, श्याम वर्मा क्रेडिट हो जाएंगे। और कैश यहाँ पर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पास जो है वो कैश आ रहा है, तो जो भी आने वाला होता है वो डेबिट होता है। कैश रियल अकाउंट है इसलिए कैश डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर इसके सामने अमाउंट डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था मिस्टर वर्मा ओपन अ बैंक अकाउंट इन एसबीआई बैंक डिपॉजिट कैश रुपीज 5 लाख। तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा जो है उन्होंने 5 लाख रुपए से बैंक में खाता खोला है, एसबीआई बैंक में खाता खोला है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 5 लाख रुपए इन्होंने बैंक में जमा किया है। तो अगर जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो एक अकाउंट हमारा हो जाता है बैंक का, यानी कि एसबीआई बैंक, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कैश का, कैश। तो एसबीआई बैंक ये क्या हो जाएगी? डेबिट। क्यों? क्योंकि ये बैंक पाने वाली है। और बैंक जो है ये कौन सा अकाउंट है? ये है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो, इसलिए बैंक पाने वाली डेबिट हो जाएगी। और कैश जो है ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये कैश जाने वाला है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है जाने वाले को क्रेडिट करो। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सामने हम अमाउंट डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी इन कैश रुपीज 2000, यानी कि मिस्टर वर्मा ने क्या किया है? स्टेशनरी खरीदी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्टेशनरी है क्या। तो जब भी कोई भी कंपनी या कोई भी ऑफिस वगैरह जो होते हैं तो वहाँ पर स्टेशनरी का जो आइटम होता है, स्टेशनरी मीन्स रफ, रजिस्टर, पेन, ये इस टाइप का जो भी होता है स्टेशनरी मटेरियल, वो सारा जो सामान होता है वो एक साथ परचेज किया जाता है। मतलब ये नहीं कि हमें एक पेन की जरूरत पड़ी तो आज हम एक पेन खरीद लाए, एक रजिस्टर की जरूरत पड़ी तो एक रजिस्टर खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं? इकट्ठा खरीद लेते हैं 2000-3000 का सारा सामान और 4-5 महीने तक यूज करते हैं। तो कुल मिला के स्टेशनरी है क्या? स्टेशनरी एक्सपेंसेस यानी खर्चा है। जो भी हम कॉपी पेन रजिस्टर पर खर्च करेंगे वो क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो इसलिए स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर एक अकाउंट आपका निकल जाएगा स्टेशनरी का, स्टेशनरी, और इसके आगे लगा देंगे एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस। और दूसरा अकाउंट यहाँ पर होगा कैश का, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने कि हमने क्या किया? स्टेशनरी खरीदी है, तो एक अकाउंट आपका हो जाएगा कैश का। अब यहाँ पर देखना हमें ये है कि स्टेशनरी एक्सपेंसेस यानी खर्चा है, तो ये क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सब नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो आपका एक्सपेंसेस होता है या फिर लॉस होता है उसे हमें डेबिट करना है। सीधी सी बात है, जो हमारे एक्सपेंसेस यानी खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। वो क्या होंगे? डेबिट होंगे। और यहाँ पर कैश तो जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। कैश अगर जा रहा है तो कैश क्रेडिट ही होगा। यहाँ पर सामने अमाउंट डाल देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज फॉलोइंग असेट्स फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर देखिए ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार खरीदा। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर वर्मा यानी कि हमने परचेज द फॉलोइंग असेट्स यानी निम्नलिखित आइटम खरीदे। असेट्स यानी कि संपत्ति है ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? निम्नलिखित संपत्तियां खरीदी हैं फ्रॉम राज ट्रेवल्स, सॉरी राज फर्नीचर्स। राज फर्नीचर्स यानी कि राज फर्नीचर कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर किसी शॉप का या कंपनी का नाम हो सकता है, जो भी हो। फिलहाल ये राज फर्नीचर से हमने खरीदा है। और क्या मतलब कैसे खरीदा है? ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने यहाँ पर निम्नलिखित आइटम खरीदे हैं और राज फर्नीचर से खरीदे हैं, वो भी उधार खरीदे हैं। राज फर्नीचर का पूरा नाम है राज फर्नीचर हाउस,
इस तरह से। तो यहाँ पर हमने कितने आइटम खरीदे, 3 आइटम खरीदे हैं, सिंपल। तो यहाँ पर तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तीनों आने वाले हैं और तीनों क्या है, संपत्ति। हमने बताया ना यहाँ पर क्या खरीदा हमने, असेट्स, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, राइटिंग चेयर, ये तीनों क्या है, असेट्स यानी कि संपत्ति है। और संपत्ति है तो ये कौन सा अकाउंट होंगी, तीनों की तीनों रियल अकाउंट होंगी। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो, आने वाले को डेबिट करो। तो यहाँ पर तीनों आ रहे हैं इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट लिखेंगे डेबिट पहले नंबर पे ऑफिस। यहाँ पर अमाउंट्स आपके सामने डाल देंगे। ये 6,000 रुपये हो गया, ये आपका हो गया 1,200 रुपये, ये आपका हो गया 700 रुपये, सॉरी 7,000 रुपये। और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पर क्रेडिट देखो, हमने यहाँ पर कैश तो दिया नहीं, तो कैश तो है नहीं। यहाँ पर हमने उधार खरीदा है ना, तो जब हमने उधार खरीदा है तो राज फर्नीचर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर राज फर्नीचर क्या कर रहे हैं, राज फर्नीचर हमें उधार दे रहे हैं। तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, राज फर्नीचर। राज फर्नीचर क्रेडिट इसलिए होंगे क्योंकि राज फर्नीचर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रोल कहता है कि देने वाले को क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर राज फर्नीचर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसलिए राज फर्नीचर क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा नाम इनका आएगा राज फर्नीचर हाउस। आई थिंक समझ रहे होंगे, हैंड राइटिंग इतनी बेस्ट नहीं है, बस आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हमने फटाफट निकाल दिए इस तरह से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा परचेज अ कंप्यूटर इन कैश ₹22,500। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 22,500 रुपये का एक कंप्यूटर खरीदा है, वो भी नगद। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर कंप्यूटर आने वाला हो गया, तो कंप्यूटर आपका क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया आपका डेबिट। क्यों, क्योंकि आने वाला है और ये असेट्स है, संपत्तियां जो होती हैं वो सब रियल अकाउंट होती हैं और ये आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आने वाले को डेबिट करो। तो इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,500। और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा, कैश होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैश जाने वाला है। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस फॉर ₹3,000 पर मंथ एंड पेड ₹50,000 बाई चेक एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा दो पार्ट में समझना है। मिस्टर वर्मा हायर्ड एन ऑफिस स्पेस, मिस्टर वर्मा ने क्या किया, एक ऑफिस स्पेस हायर किया या देखा। तो यहाँ पर आप एंड के पहले यहाँ तक की बात करें तो ये इतना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर वर्मा यानी कि हमने क्या किया, एक ऑफिस स्पेस देखा और उसका हमने किराया 3,000 रुपये पर मंथ तय किया। तो यहाँ तक का अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया है, सिर्फ बात की गई है। हमने बात की गई मीन्स इसका मतलब ये है कि मिस्टर मान लेते हैं हम हैं और हमने क्या किया, हम गए और कहीं पर एक ऑफिस देखा किराए के लिए, हम उसको किराए पे लेना चाहते हैं। तो हमने मकान मालिक से कहा कि ये ऑफिस हमें किराए पे चाहिए और इसका किराया हम आपको 3,000 रुपये पर मंथ देंगे, या वहाँ पर वो बात डन हो गई। तो क्या यहाँ पर एक्चुअली कोई ट्रांजेक्शन हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो बात की, हमने कहा कि 3,000 रुपये किराया देंगे लेकिन दिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर इतने क्वेश्चन की बात करें तो ये आपको इतना क्वेश्चन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ बात की है। तो 3,000 रुपये की हमने बात की है कि 3,000 रुपये आपको पर मंथ किराया देंगे, बट एंड के आगे यहाँ पर क्वेश्चन और आगे जुड़ गया है। तो इसको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर और बताया है कि और 50,000 रुपये पे कर दिया। तो 50,000 रुपये क्यों पे किया, बाई चेक एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो 50,000 रुपये का चेक इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा किया। तो आई थिंक आपको पता होगा जब भी हम कोई कहीं पर कोई ऑफिस वगैरह रेंट पे लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसकी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। तो कुछ भी हो सकता है, 25,000, 10,000, 50,000 है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी सिक्योरिटी जमा करना हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑफिस स्पेस पर। फिलहाल इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपये जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया है लेकिन किराया नहीं दिया है। तो इसलिए यहाँ पर हमको इतनी ये वाली एंट्री करनी होगी, ऊपर की एंट्री ये नहीं करनी है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कौन सी एंट्री करनी है और कौन सी नहीं करनी है। तो अब बात करते हैं इसकी कि यहाँ पर अकाउंट कैसे निकालेंगे हम। तो अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 50,000 रुपये का चेक सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में दिया है। तो अगर 50,000 का हमने चेक दिया है तो चेक देखते ही एक अकाउंट तो आपका यहाँ पर HDFC बैंक नहीं है, यहाँ पर आपका है SBI बैंक। यहाँ पर आपका क्या है, SBI बैंक है, इसलिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा SBI बैंक। एक अकाउंट आपका हो गया SBI बैंक का और यहाँ पर दूसरा अकाउंट आपका होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। किसका होगा, आपका सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दूसरा अकाउंट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पैसा जा रहा है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ही तो जा रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में ही पैसा जा रहा है और चेक के थ्रू जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 2 अकाउंट निकल गए। अब देखो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगी, देने वाली, क्योंकि अगर हम 50,000 का चेक किसी को देंगे तो वो बैंक जाएगा और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, यानी बैंक क्या है, देने वाली है। तो जो देने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सीधे सीधे कर देंगे क्रेडिट।
और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर होगा डेबिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट इसलिए क्योंकि वो पाने वाला है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर ही तो हमारा जो पैसा 50,000 रुपये वो जा रहा है, इसलिए सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो पाने वाला है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने डेबिट गेट फटाक से निकाल दिया। यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो 50,000 रुपये आपका होगा, ये 50,000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा अपॉइंटेड मिस्टर रितु एज मैनेजर एंड प्रमोद अग्रवाल असिस्टेंट मैनेजर फॉर द फॉलोइंग मंथली सैलरी। तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में केवल बात की गई है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पर पेमेंट किया गया है या फिर कुछ ऐसा किया गया है जिससे उधार हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मिस्टर वर्मा ने रितु शर्मा को मैनेजर की पोस्ट पे और प्रमोद अग्रवाल को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे मंथली सैलरी रितु शर्मा की 9,000 और प्रमोद अग्रवाल की 6,500 रुपये तय कर दी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने इन वर्करों दोनों लोगों को जॉब पर रख लिया है। बस इतनी केवल बात की गई है, यहाँ पर सैलरी पे नहीं की गई, इसलिए इस वाली एंट्री को हमें नहीं करना है, इसे हमें क्या करना है? ब्लैंक छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप की एंट्री हमें ब्लैंक छोड़ देनी होती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात की गई है। अच्छा, बात की गई तो फिर ये एंट्री रखी क्यों गई? रखी इसलिए गई ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर 18 तारीख को इन दोनों लोगों को क्या किया गया है, यहाँ पर सैलरी मतलब एम्प्लॉय के तौर पर रखा गया है और इनको सैलरी देनी है, इसलिए यहाँ पर ये एंट्री आ गई। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा परचेज स्टेशनरी वर्थ ऑफ ₹2,500 फ्रॉम मोहन पेपर हाउस ऑन क्रेडिट। यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया है? 2,500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी है, और किससे खरीदी है? मोहन पेपर हाउस से ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार खरीदी है। तो स्टेशनरी क्या होता है अभी हम पीछे समझा चुके हैं। स्टेशनरी जो एक्सपेंसेस होता है, जो रजिस्टर कॉपी पेन, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे जो खर्चा होता है, ये स्टेशनरी का होता है सर। पॉम्पलेट वगैरह छपवाना, ये सारा कुछ आपका स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर स्टेशनरी आपका खर्चा है, तो एक अकाउंट तो आपका स्टेशनरी का हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पर दूसरा अकाउंट आपका कौन सा होगा? तो दूसरा अकाउंट आपका होगा मोहन पेपर हाउस। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पे हमने खर्चा तो किया बट हमने नगद नहीं किया, उधार कर दिया। उधार कर दिया मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि हमने मोहन पेपर हाउस के यहाँ से पॉम्पलेट कंपोज किए, पॉम्पलेट प्रिंट आउट करवाए और हमने उनको पेमेंट नहीं किया, तो उधारी तो हो गया। तो यहाँ पर देने वाले कौन हो जाएंगे? मोहन पेपर हाउस, यानी कि जो ये उधार दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका मोहन पेपर हाउस। अमाउंट दोनों का सेम रहेगा, 2,500 रुपये इसका रहेगा, 2,500 रुपये आपका ये रहेगा। यहाँ पर डेबिट कौन होगा? स्टेशनरी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि जो खर्चे होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, और ये स्टेशनरी एक्सपेंसेस किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और ये डेबिट होगा। मोहन पेपर हाउस ये आपका जाएगा पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को जो है क्रेडिट कर दो। तो यहाँ पर मोहन पेपर हाउस दे रहे हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश ₹50,000 इनटू बैंक। 50,000 रुपये मिस्टर वर्मा ने बैंक में जमा किए। सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आपको पढ़ाने की स्पीड फास्ट लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में स्लो पढ़ाने की, या पढ़ना आप लोगों को आप जैसा चाहें वैसा पढ़ाएंगे। इसलिए जो भी कोई दिक्कत हुआ करे आप बता दीजिए करें कमेंट में। तो मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश ₹50,000 इनटू बैंक, यहाँ पर 50,000 रुपये बैंक में जमा किया है। तो एक तो हो जाएगा आपका बैंक, SBI बैंक 50,000 रुपये, और दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि हम पैसा जमा करेंगे तो ये कैश हो जाएगा, पाने वाली बैंक हो जाएगी। तो बैंक क्या होगा? ये पर्सनल अकाउंट होगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट कर दो, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि यहाँ पर जाने वाले को क्रेडिट कर दो। तो पैसा है जा रहा, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर वर्मा पेड कैश ₹1,200 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस पे खर्च किया। अब ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है? तो हमारा जो ऑफिस है उसको हमने मेंटेन करवाया, या उसका मतलब जो भी किया मेंटेन किया कुल मिला के, तो वहाँ पर खर्चा हुआ। तो ये क्या है? एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पर हमारा एक अकाउंट निकल जाएगा ऑफिस एक्सपेंसेस पे। हमने खर्च किस पे किया? ऑफिस एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस का जो नाम है वो है ऑफिस एक्सपेंसेस, इसलिए यहाँ पर एक अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस का निकल गया, और दूसरा यहाँ पर निकलेगा कैश का, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको पेमेंट कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस पे जो भी खर्च हुआ। तो डेबिट कौन होगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं, और क्रेडिट होगा कैश, क्योंकि कैश जो है वो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल of ₹4,500 फ्रॉम सुकुन ऑफसेट प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है, बट ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अभी जस्ट पहले हमने किया था। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वर्मा ने स्टेशनरी ही खरीदी है और सुकुन ऑफसेट से उधार खरीदी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। ऐसा इसलिए है ताकि आपको हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर वर्मा रिसीव्ड अ बिल। मिस्टर वर्मा यानी कि हमने रिसीव्ड अ बिल, यानी हमने क्या किया? एक बिल
प्राप्त किया, यानी हमें क्या मिला, बिल मिला। कितने का मिला, 4500 रुपये का मिला। तो अगर हमें कोई आगे 4500 का बिल दे जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है ना कि हमने किसी से उधार खरीदा होगा, कुछ उधार लिया होगा, तभी तो हमारे पास बिल आएगा उसका। तो इसलिए यहाँ पर मिस्टर वर्मा रिसीव्ड बिल 45, यानी हमने क्या किया है, 4500 रुपये का बिल प्राप्त किया है। किससे, सुकुन ऑफसेट से। किससे प्राप्त किया हमने, सुकुन ऑफसेट प्रिंटर से, ये पूरा नाम है। किस लिए, प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, यानी हमने स्टेशनरी खरीदी। सीधी यहाँ पर परचेज नहीं लिखा है, प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, मतलब हमने बताया था ना भी पम्पलेट वगैरह यहाँ पर कुछ प्रिंट वगैरह करवाए होंगे, तो वो है यहाँ पर ऑफिस स्टेशनरी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमने स्टेशनरी पर 4500 रुपये खर्च किए हैं, बट हमने उधार किया है। तो इसलिए यहाँ पर एक अकाउंट आपका हो जाएगा स्टेशनरी का, एक अकाउंट आपका स्टेशनरी का हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट यहाँ पर आपका हो जाएगा सुकुन ऑफसेट का। तो ये दो अकाउंट यहाँ पर आपके हो गए। और स्टेशनरी जो यहाँ पर होगा ये आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि है तो खर्चा ही, और यहाँ पर ये होंगे क्रेडिट, क्योंकि ये देने वाले हैं। अमाउंट कितना हो जाएगा, 4500 रुपये का। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिल सकते हैं, बस आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और इसको समझना है कि क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है, और इसको अपने आप पर लेके समझना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेजर भी बनते हैं, हमने बताया था ना कि क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पर लेजर बनेगा, और यहाँ पर अंडर भी होगा, और यहाँ पर वाउचर भी होगा, और यहाँ पर ये आपका अमाउंट है, ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है, और यहाँ पर आपकी वाउचर डेट होती है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी डेट में हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये क्वेश्चन से इतनी सारी चीज़ें निकलती हैं और हमें निकालना होता है, और फिर उसके बाद इसको हम टैली पर चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर वर्मा विड्रॉ कैश ₹4500 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 4500 रुपये निजी खर्च के लिए निकाले। सीधी सी बात है, तो हमने बताया था कि जब भी बिजनेस का ऑनर निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसको हम या तो विड्रॉ लिखते हैं या फिर उसको हम ड्राइंग्स लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो स्टार्टिंग में लिखेंगे हमेशा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम विड्रॉ लिख रहे हैं, विड्रॉ, और दूसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश, क्योंकि बिजनेस क्या कर रहा है, कैश प्रोवाइड कर रहा है, कैश दे रहा है। तो यहाँ पर विड्रॉ क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पाने वाला है। विड्रॉ यानी कि मिस्टर वर्मा, विड्रॉ यानी कि मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा क्या है, पाने वाले हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो। और यहाँ पर कैश क्या है, जाने वाला है, क्योंकि बिजनेस के पास से जो कैश है वो जाने वाला है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा कैश। यहाँ पर इसके सामने अमाउंट आपका 4500 रुपये और 4500 रुपये। तो ये आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व, तो आई थिंक यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं।